राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 19 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य में अ मिक्स करना है, यथा। दी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है, दीपो। निवा त में आधा स जोड़ना है, तस। निवा तस थो, थ है थ, निवा तस थो। पहला चरण फिर से, यथा दीपो निवातस्थो। दूसरा चरण नी के बाद में है अंग। अंग का क्या काम है, नी पे बिंदी लगाएगा, निंग निंग। ग में अ मिक्स करेंगे, निंगते। सो प में अ मिक्स किया, सो पमा। फिर उसके बाद में आधा स है, ई नहीं करना है इसको। आधे स को अपन कैसे करेंगे, ये हो गया आधा स। फिर म आधा है और म के नीचे री की मात्रा है, मृ। म आधा और री से ऋषि की मात्रा MRI, मृ। स्मृता। दूसरा चरण फिर से, निंगते सोपमा स्मृता। पहला और दूसरा चरण साथ में, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। तीसरा चरण योगिनो। य त दोनों अक्षर पूरे ध्यान देना है, दोनों में अ मिक्स होगा। यत ची के साथ आधा त, चित। त के साथ आधा स, देखो ये तस्य नहीं है, आधा स संतो वाला है। त के साथ या तो आधा स पढ़िए तस और य में अ मिक्स करिए, य तस्य। तीसरा चरण फिर से, योगिनो यत चित्तस्य। चौथा चरण यू के बाद में जो है उसको बोलते हैं य। जो च की लाइन में अंतिम वर्ण होता है, च छ ज झ और फिर ये होता है य। संस्कृत की वर्णमाला हलंत में, इसलिए यहाँ पर आधा लिखा गया है। काम इसका भी वही है जो अपन ने दूसरे चरण में अंग का देखा, वही चीज़। यूँ य का लगा, यू के साथ में य तो जोड़ दिया युन, और ज में आ मिक्स किया, युन जतो। योग, ग में आ मिक्स किया, योग। माँ के साथ आधा त मात। फिर म न दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे, मन। न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे, ह मात मनः। चौथा चरण फिर से, युञ्जतो योगमात्मनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। एक बार फिर से, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। भगवान ने इससे पिछले श्लोक में बताया था कि जो ध्यान योग के लिए किस तरह से ध्यान योग उपयोगी है, क्या बैठने का विधि होती है, कैसे आसन काम लेते हैं, किस तरह से ध्यान योग कंप्लीट करते हैं। तो उन नियम का पालन करते हुए जो स्वरूप का ध्यान करते हैं उस साधक की क्या स्थिति होती है, इसको हमने पिछले श्लोक में देखा था कि वो उस काल में अपने स्वरूप में स्थित होता है और स्वरूप में स्थित होते ही वो संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, मतलब किसी भी पदार्थ भोग की उसकी इच्छा नहीं रहती है। अब स्वरूप में जब स्थिर होते हैं तो उस समय चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आज के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से भगवान बताएंगे। यथा जैसे, दीपो, दीपो यानी दीपक की लौ। निवातस्थो, निवात स्थान। निवात स्थान यह होता है जो वात यानी होती है वायु, तो यहाँ पर है स्पंद रहित जो वायु के स्थान में स्थित है, निवातस्थः। आगे निंगते, निंगते में दो शब्द हैं, न धन इंगते। न यानी नहीं, इंगत यानी चेष्टा, तो जो चेष्टा रहित हो जाती है। सोपमा, सोपमा यानी सा धन उपमा, सा यानी वैसी ही, उपमा यानी उपमा।
स्मृता, स्मृता का अर्थ हो गया कही गई है। योगिनो, योगी के। यतचित्तस्य, यतचित्तस्य यानी चित्त को वश में किए हुए, चित्त वाले। युञ्जतो, योग, युञ्जतो यानी अभ्यास करते हुए। योग यानी योगी के लिए आ गया योग का। और योग, म का जो माँ है, माँ का आधा म योग के साथ जोड़ेंगे तो योगम शब्द बन जाएगा। योगम का अर्थ हो गया योग का। योग कौन सा? ध्यान योग। और म में आ की मात्रा तो आत्मनः यानी अपने स्वरूप की, चित्त की। पूरा अर्थ क्या निकला? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है। स्पंदन रहित वायु के स्थान से रहित कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर वायु नहीं रहेगी, उस जैसे कि स्पंदन, दीपक की लौ जो होती है वो उस स्थान में अगर दीपक की लौ रखी तो वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। ठीक बिल्कुल वैसे ही योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। मतलब जो ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है और उसका चित्त स्थिर हो गया है, किसी भी भोग पदार्थ में उसका चित्त नहीं लग रहा है, तो उस समय क्योंकि वो निष्प्रिय हो जाता है और कोई भोग पदार्थ की इच्छा नहीं होती है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई कमी है ही नहीं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से चित्त में किसी भी प्रकार का चिंतन होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो इसलिए दीपक की लौ से उसको बताया है कि जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, स्थिर रहती है, बिल्कुल वैसे ही ध्यान योग का अभ्यास करने वाले जिसका कि चित्त वश में है, उस योगी का चित्त भी स्थिर रहता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।